हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुशील मिश्रा बिजनेस क्लास। आज हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर रूरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। अच्छा, रूरल डेवलपमेंट इट मीन्स गांव का विकास। रूरल डेवलपमेंट नाम से पता चलता है कि भैया जितने भी रूरल पीपल्स हैं, रूरल एरियाज हैं, उन सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। इस चैप्टर का आने का क्या जरूरत थी? इसकी जगह पर अर्बन डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ और अर्बन डेवलपमेंट का चैप्टर क्यों नहीं आया? सोचने वाली बात यह है। बात ऐसी है कि जब देश आजाद हुआ तो 1947 में हमें पता चला कि भाई भारत की 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, और जो एग्रीकल्चर में इंक्लूड है वो कहाँ रह रहे हैं? हाँ, वो रूरल में रह रहे हैं। तो डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किसको है? हाँ, रूरल को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है, अर्बन को नहीं है। रूरल का डेवलपमेंट, गांव का विकास, गांव में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, रूरल में अच्छी सड़कें होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ में पावर होनी चाहिए। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल। हाँ जी, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन है अच्छा होना चाहिए, उनके पास पैसा हो, सोसाइटी जो अच्छी होनी चाहिए। इसे बोला गया रूरल डेवलपमेंट। किसी का भी विकास करना होता है, किसी का भी डेवलपमेंट करना होता है, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो है फाइनेंस। हाँ भाई, मनी, समझ रहे हैं? मनी, पैसे की जरूरत होती है। छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, छोटे को डेवलपमेंट करना है, बड़े को डेवलपमेंट करना है, किसी को भी डेवलपमेंट करना है, तो पैसे का होना जरूरी है। बिना पैसे के हुए कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा गांव का विकास करने में डेवलपमेंट जो सहायक है वो कौन है? वो है मनी। आप अपने आप को डेवलपमेंट कैसे समझ सकते हैं? आप अपने आप को डेवलपमेंट मनी से ही समझ सकते हैं कि आपके पास जितनी ज्यादा पैसा है उतना ज्यादा आप डेवलप हैं, और फला आदमी के पास जितना कम पैसा है वो इतना ही कम डेवलप है। बिल्कुल। हाँ, चलिए अब यहां समझ लेते हैं क्या कहता है रूरल डेवलपमेंट। इट मींस एक्शन ऑफ प्लान। एक्शन ऑफ प्लान एक ऐसा प्लान जो आपको क्या काम करना है, कैसे डेवलपमेंट होना है, उस तरह से सेट करना है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरिया। गांव में रहने वाले, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के क्या होना चाहिए? सोशल, समाज का, और उनकी इकोनॉमी, इकोनॉमी दोबारा वही पैसे का ग्रोथ, और वहां के रहने वाले लोगों का सामाजिक ग्रोथ, रहन सहन, खान पीन, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन सब का ग्रोथ भी होनी चाहिए। इसे बोला गया रूरल डेवलपमेंट। अब एक्शन प्लान को फोकस किया गया है किसमें? लिंगरिंग एंड इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल एरिया। अब ये दो पॉइंट हैं जहां पर आपको बताया गया है कि ये दो चैलेंजिंग है। कौन कौन सी? लिंगरिंग। अब लिंगरिंग चैलेंजिंग वो चैलेंजिंग है जो लॉन्ग टर्म से चली आई है। वही पुरानी समस्याएं जो हमेशा चली आई है। कहते नहीं है, इसका तो एग्जाम्पल कहते नहीं, इसका तो जेनेटिक है, ये खाता बहुत है लेकिन मोटा ही नहीं हो रहा है। वही चीज यहां पर है लिंगरिंग, कि पहले से जो समस्याएं चली आ रही हैं। कौन सी? पहली जो समस्या है वो है रूरल क्रेडिट की समस्या। हाँ भाई, रूरल क्रेडिट की समस्या, पैसे की समस्या बड़ी खतरनाक है भैया। दूसरी दूसरी मार्केटिंग की समस्या, मार्केट, रूरल मार्केट। ये जो समस्या लिंगरिंग है, जो हमेशा चली आई है, इसको सॉल्व करना है। साथ में एमर्जिंग चैलेंजेस, एमर्जिंग चैलेंजेस का मतलब नए चैलेंज जो आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट के साथ में हमें भी आगे बढ़ना है। तो उसके सामने जो समस्या आई उसमें भी आगे, उसमें कौन कौन सी आई? इसमें सबसे पहले जो आ गया ऑर्गेनिक आ गया, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, लिवलीहुड। ये दोनों क्या कहा गया? ये दोनों ही कहा गया कि लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंज रूरल डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है। अगर किसी का विकास करना है, गांव का विकास करना है, रूरल का विकास करना है, तो लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंज को डेवलप करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्या? वी विल डिस्कस। चलिए आएंगे, वी विल डिस्कस। जो हमें पढ़ना है, सबसे पहला इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रेडिट। क्रेडिट में आपके पास में रूरल क्रेडिट के दो सोर्स हैं, वो पढ़ेंगे। मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑफ रूरल पीपल्स, हाँ बहुत सही, यही दोनों चीज लिखी है जिसे बोला गया है लिंगरिंग। तो हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले लिंगरिंग के बारे में पढ़ना है। और दूसरा क्या देखना है?
दूसरा हमने जो पढ़ना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को डाइवर्सिफिकेशन कर दिया गया कि भैया गांव के रहने वाले लोग प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड है। प्राइमरी सेक्टर बिजनेस में पढ़कर ही आए हैं आप सब, क्या कि कुछ एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, कुछ मछली पालने में, कुछ पशु पक्षियों को पालने में, गाय भैंस को पालने में, कुछ बकरी, कुछ फार्मिंग वार्मिंग के साथ में कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए। ये कहा गया आपका डाइवर्सिफिकेशन। और इसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डेवलपमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी इसमें हम पढ़ेंगे और यहाँ के रहने वाले लोगों का जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है वो भी पढ़ेंगे हम कि कैसे वो डेवलप कर रहे हैं। चलिए आगे कर चलते हैं। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट करें, किस तरीके से इनका हम विकास करें कि ये जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाए और ये भी आत्मनिर्भर है ना, आत्मनिर्भर की कुछ एक्टिविटी में शामिल हो जाएं। प्रोसेस, सबसे पहला जो रूरल डेवलपमेंट को प्रोसेस है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? दिमाग में आ रहा होगा सर ये रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब समझ में आता है संसाधन। तो यहां जो है ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को बोला गया ह्यूमन कैपिटल। हाँ, ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर देना। कहाँ का? रूरल में रहने वाले। मतलब दो चीजें, पहला एजुकेशन। किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको एजुकेशन चाहिए हो और एजुकेशन के लिए अगर आपको खाने की थाली भी बेचनी पड़े तो खाने की थाली बेच दो, हाथ पर रोटी रखकर खा लो, लेकिन एजुकेशन जरूर लो। अब सोचोगे ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा इसलिए कहा कि भैया एजुकेशन मस्ट प्रायोरिटी है। एजुकेशन लेने से आप वो थाली खरीद सकते हो, क्या पता उससे बेहतरीन थाली खरीद लो। तो एक थाली गोल सी थाली थी, अब जो थाली खरीदो वो भोजन की थाली 4-4 5-5 कैटेगरी के अलग अलग रहे। तो एजुकेशन के लिए अगर आपको खाने की थाली बेचनी पड़ जाए तो आप खाने की थाली बेच दो, रोटी हाथ में रखकर खा लो। ये यही चीज यहां बताई गई। एजुकेशन मस्ट प्रायोरिटी है कि भैया जो हो सके उस तरह से रूरल इलाके के लोगों को एजुकेटेड करो, एजुकेशन दो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर आए और जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, एजुकेटेड होंगे, उतनी ही ज्यादा डेवलपमेंट होगी। 1947 में, दोबारा उसी पर चलते हैं, हमें पता है बिलो टू 17% एजुकेट लिटरेसी रेट था भारत के अंदर और बिलो टू 17% में से बिलो टू 7% वुमेन थे, वुमेन थी। बिलो टू 7% पढ़ी लिखी बिल्कुल 7 से भी कम थी। अब यहां पर एजुकेशन में बताया गया कि बॉय एंड गर्ल दोनों को ही पढ़ाया जाएगा। पहले के मेरी मेंटेलिटी क्या थी? पहले की मेंटेलिटी ये थी कि रूरल इलाके में सिर्फ लड़के को थोड़ा बहुत पढ़ा लो, थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए, बस बहुत है, लड़की को नहीं पढ़ाना है। लेकिन यहाँ क्या बोला गया एजुकेशन में कि लड़की और लड़कों दोनों को पढ़ाना है। इसी से ही तो विकास होगा। एक लड़का पढ़ेगा तो अपने तक पढ़ाई रखेगा, लेकिन एक लड़की पढ़ेगी तो जहां रह रही है वो भी उस परिवार में भी नॉलेज रखेगी और शादी के बाद में जब अपने ससुराल जाएगी तो जब उसके बच्चे होंगे तो उनको भी शिक्षा देगी। एक बिटिया के पढ़ने से 7-8 लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक लड़के के पढ़ने से 1-2 ही लोग पढ़ पाते हैं। तो यहाँ बताया कि सभी को एजुकेशन की जरूरत है। दूसरा जो यहाँ पर दिया गया वो था हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ पर भी फोकस करना जरूरी था। हेल्थ को डेवलप कर दीजिए। हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स में आता है। हेल्थ, पहले के लोग बीमार हो जाते थे तो दवाइयां नहीं करवाते। रूरल इलाके में क्या, बीमार पड़ गए, दवाइयां नहीं करा पा रहे। दवाइयों के लिए क्या चाहिए? यहाँ वही चाहिए ना, पैसा, पैसा चाहिए। यहां मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि 2 तरीके से हमको सोर्सेज होते हैं रूरल क्रेडिट के लिए। 2 तरीके से, वो कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिविटी, उत्पादक के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए जो लोग हैं उनको पैसा चाहिए होता है। जो हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को प्रोडक्टिविटी और अनप्रोडक्टिविटी, इन दोनों के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हमारी फसल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी उनको पैसा की जरूरत होती है। पैसा लगाया, बीज लेकर आए, सीड्स लेकर आए, फर्टिलाइजर लेकर आए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड लेकर आए, इरिगेशन की फैसिलिटीज कराई, अब उन्होंने लग गए। उस फसल को तैयार होने में
120 डेज की जरूरत है, 120 दिन की जरूरत पड़ रही है। 120 दिन तक वो क्या करेंगे, उनको खाना तो है ही, अब उस खाने के लिए भी उनको पैसा चाहिए। अब वो पैसा कहां से आएगा, दो सोर्सेज से आते हैं थे, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, वो अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। हेल्थ हेल्थ की भी जरूरत है। अब आगे जो आता है वो क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोसेस है वो अगला है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दो, तो रूरल डेवलप अपने आप हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर दो। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला क्या आया, सबसे पहला आपका क्या गया, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दे दो। दूसरा रोड, बिल्कुल हाँ जी, याद रखिएगा, सड़कें बनवाई ताकि लिंक बिटवीन रूरल एरिया टू अर्बन एरिया एंड अर्बन एरिया टू रूरल एरिया। गांव की सड़कें पक्की करवा दी गई, गांव से सड़कें बनवा दी गई ताकि गांव में जो भी छोटा मोटा ट्रेड हो रहा है, छोटा मोटी फसलें तैयार की जा रही हैं, वो डायरेक्ट शहरों में जा सके, वहां सेल हो सके और वहां से पैसा लेकर वापस गांव में आ सके। इससे भी डेवलपमेंट हो गया, आना जाना आसानी से हो जाएगा। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल हाँ, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भी बिल्कुल, अगर गांव में ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का विकास होने लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ जाएंगे। और जो है पावर, पावर माने हाँ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हर गांव हर कस्बे में होगी तो जाहिर सी बात है ये भी एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ये चार चीजें होंगी तो गांव में विकास होगा, ये चार चीजें होनी जरूरी हैं। जैसे कि पालमपुर गांव है, इस पालमपुर गांव में चार रूरल एरिया है, वहां पे चारों चीजें हैं, तो क्या बोलोगे, पालमपुर जो गांव है वो गांव नहीं अर्बन की तरह हो गया, वो क्या हो गया, सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो गया, पूरी तरह से डेवलप है वो, जिसे बोला जाएगा। अगला अगला बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म के द्वारा भी क्या है, प्रोसेस क्या है किसका, रूरल डेवलपमेंट का। क्या, सबसे पहले जमींदारी सिस्टम खत्म कर दो। दूसरा दूसरा बोलेंगे लैंड सीलिंग कर दो। ये दो काम की करने लग गए, इससे डेवलपमेंट होने लगा, किसका, रूरल का डेवलपमेंट हुआ है भाई इस ये चीज करने से। और फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि भैया इतनी चीजें आ गई, इतनी चीजों के बाद में अब लोग बागों को भाई अब सोर्स चाहिए था, क्या सोर्स चाहिए था, पैसे का सोर्स चाहिए, सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। चलिए देख लीजिए फटाफट, बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के, रूरल क्रेडिट। मैंने बताया गांव के रहने वाले लोगों को दो तरीके से क्रेडिट की जरूरत होती है, एक प्रोडक्टिविटी और दूसरा अनप्रोडक्टिविटी। अनप्रोडक्टिविटी का मतलब कंजप्शन, कंजप्शन जी हाँ, कंजप्शन का मतलब होता है कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है और उससे सेटिस्फाई होता है, उसे कंजप्शन कहा जाता है। उन दोनों के लिए हमारे यहां पर कैटेगरी बांट दी गई, क्या, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और थर्ड लॉन्ग टर्म। ये 0 to 12 month, ये 1 year to 5 year और ये 5 to 20 years के लिए। अब इसमें बताया गया कि इन्हीं के तरीके से रूरल क्रेडिट, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट कितने हैं, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट दो हैं, याद रखिएगा, सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट टू, कौन कौन से, पहला आता है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का हाथ रहता है, गवर्नमेंट साथ रहती है, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक, पहला। दूसरा दूसरा आपका कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्शियल बैंक तो रहेगा ही रहेगा साथ में, हाँ। तीसरा तीसरा आता है आपका बिल्कुल लैंड डेवलपमेंट बैंक। चौथा फोर्थ जो आता है आपका आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल
बैंक, और फिफ्थ तो पता ही है, हाँ, नाबार्ड। ये 5 बैंक जो थे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करे थे। ये बताए थे, ये 5 सोर्स जो थे वो रूरल में गए और रूरल का डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया। पहला कोऑपरेटिव बैंक पहुंचा। कोऑपरेटिव बैंक ने कहा कि गांव के लोगों को, रूरल एरिया को क्या पैसे की जरूरत है, पैसा हम देंगे। किसके लिए पैसा चाहिए? फर्टिलाइजर के लिए हम देंगे, सीड्स के लिए हम देंगे, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हम देंगे, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए पैसा चाहिए हम देंगे, अनप्रोडक्टिविटी के लिए चाहिए हम देंगे। अनप्रोडक्टिव मतलब शादी, भोजन समारोह, कहीं आना जाना, घूमना फिरना, उन सब के लिए भी ये देंगे। गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये अब जो कोऑपरेटिव बैंक है ये पूरी तरह से सभी को नहीं दे पा रही, पहुंच नहीं पा रही है, तो उसके तहत गवर्नमेंट ने क्या करा, कॉमर्शियल बैंक को बोला। कॉमर्शियल बैंक में भैया एसबीआई और पीएनबी पहले कूदे, ये पहुंच गए, इन्होंने भी काम करा। उसके साथ में कौन आ गया? लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसने क्या करा? लैंड डेवलपमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक, इन दोनों ने भैया जो डिस्ट्रिक्ट इलाके थे उन सबको कवरिंग करना शुरू कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट है, जाहिर सी बात है। तो 75 के 75 जिलों में भैया एक दो तो बैंक काम नहीं कर पाएगी इतना सारा, उनके लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक और रूरल बैंक भी आ गए मैदान जंग पर। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से एग्रीकल्चर डिपेंड है, सबको पता है। उसके बाद में आ गया नाबार्ड, और नाबार्ड ने क्या करा? नाबार्ड ने इन सब के ऊपर कमांड कर दी भाई, देख रेख करनी शुरू कर दी कि समय समय पर रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज ये देते रहे और रूरल को विकास होता रहे। अब देखते हैं ना कि हाईवे बन चुका है, टर्न लाइट जो है वो 24 घंटे आपके गांव में आती रहती है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्रा है, जैसे आपके पास में कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन हो गए, और आने जाने के लिए आपके पास पर्सनल व्हीकल्स हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पर सुविधाएं थी। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन आ गया? नॉन इंस्टीट्यूशनल में रूरल एरिया में जो हमारे रिलेटिव आ गए, पहला रिलेटिव, दूसरा मनी लेंडर, पूंजीपति लोग, तीसरा जमींदार, लैंडलॉर्ड जिसे बोलते हैं, और चौथा ट्रेडर्स। ये लोग आ गए। इन सब ने भी क्या करा? इन सब ने जैसे तैसे अपना यूटिलाइज करा, अपना यूटिलाइज करना शुरू करा। ये चीज थी भाई। अब ये क्या? रिलेटिविटी, पैसा चाहिए गांव वालों को, तो रिलेटिव के पास पहुंचे, भैया पैसा चाहिए, हाँ बिल्कुल मिलेगा जब मर्जी। मनी लेंडर्स जो पूंजीपति पहले से, वो तो इंतजार कर रहे थे कि गरीब इंसान है हमसे पैसा ले, हम क्या इंटरेस्ट ऑफ चार्जेस 5%, 6%, 7%, 8% भर देंगे, वो तैयार थे। जमींदार तो पहले से पता ही थे सबके पास अच्छे। ट्रेडर्स जो ये साहूकार थे, ट्रेडर थे, ये तो इंतजार करते थे कि फार्मर्स जो है वो हमसे पैसा लें और बाद में हम क्या है, जब फसल पके फट से काट कर अपने पास रख लें ताकि सारी सुविधाएं हमें मिल जाए। ये तो था आपका सोर्स ऑफ क्रेडिट। सोर्स ऑफ क्रेडिट में दो, कौन सा? इंस्टीट्यूशनल और हाँ बिल्कुल नॉन इंस्टीट्यूशनल, और पता ही है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में काम करता है। ये तो था आज का टॉपिक, दोबारा समझ लीजिए। रूरल क्रेडिट का मतलब हो गया कि भैया रूरल डेवलपमेंट का मतलब हो गया गांव के लोगों का विकास करना। एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ और भी चीजों में विकास करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनकी एजुकेशन में, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज में, इसे बोला गया रूरल डेवलपमेंट। जहां पर उनके लिए एक्शन प्लान बनाना है जो कि लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंजेस को दूर करे। लिंगरिंग इट मींस जो हमेशा चली आई है उन समस्याओं को दूर करे, और एमर्जिंग इट मींस जो नई नई समस्या उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही, उसको भी खत्म करे। ये जी इसमें हमने जो पढ़ा या पढ़ेंगे क्रेडिट, और साथ में मार्केटिंग फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस रूरल डेवलपमेंट का तरीका क्या है, कैसे उसे हम डेवलप कर सकते हैं रूरल एरियाज को। तो सबसे पहला जो है वो ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कीजिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब उनकी नॉलेज, उनकी स्किल, उनकी एबिलिटी को डेवलप कीजिए ताकि वो डेवलप हो सके। जिसमें दो चीजें, एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, हेल्थ की फैसिलिटी, ये हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, जैसे कि उनको डेवलपमेंट हो सके। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, सड़कें पक्की होनी चाहिए,
बिल्कुल, ताकि लिंक बन सके, आसानी से वो शहर और शहर से गांव आ सकें और इसी से व्यापार भी चल सके। और इलेक्ट्रिसिटी तो होनी ही होनी चाहिए ताकि उन्हें पता भी ना चले कि हाँ भाई ये गांव है, इलेक्ट्रिसिटी है, इट मीन्स शहर फील है लाइक अ सिटी। और लैंड रिफॉर्म के द्वारा भी फिर सोर्स, सोर्स तो पता ही, आप सबको बता ही दिया, दो तरीके के सोर्स इसमें बताए, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल्स। आई होप यहां तक आप सबको क्लियरली समझ में आया होगा। फिर भी कोई टॉपिक, कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड फिर आपके लिए एक नई वीडियो तैयार होगी, आपके सामने रिप्रेजेंट होगी। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।